स्पोरोजिनेसिस एंड गैमेटोजिनेसिस के अंदर स्टेमन्स जो है, सबसे पहले ये स्टेमन्स, ठीक है, स्टेमन्स क्या होती है, एक मॉडिफाइड लीफ होती है, ठीक है, मॉडिफाइड लीव्स होती हैं स्टेमन्स, इनको माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं, ठीक है, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर्स या फिर पोलन ग्रेन्स, ठीक है, पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है। अब स्ट्रक्चर की बात करें अगर स्टेमन्स का, ठीक है, तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, एक लॉन्ग फिलामेंट होता है, लॉन्ग थ्रेड लाइक फिलामेंट होता है, ठीक है, और अपर साइड में क्या प्रेजेंट होता है, बाई लोब टर्मिनल एंथर प्रेजेंट होता है, ठीक है, फिलामेंट और एंथर, ठीक है। उसके बाद क्या है, हर लोब जो होती है, यहाँ पे जो एंथर दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या है, बाई लोब्ड है, एक लोब ये है, एक ये है, ठीक है, बाई लोब्ड एंथर है, ठीक है, और ईच लोब जो होती है एंथर की, उसके अंदर 2 पोलन सेक्स प्रेजेंट होते हैं। बाई लोब्ड एंथर है मतलब यहाँ पे 2 लोब्स है, और हर लोब के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 पोलन सेक्स प्रेजेंट होते हैं, और पोलन सेक्स को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब एक सिंगल लोब के अंदर क्या होंगे, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे या फिर 2 पोलन सेक्स होंगे। और यहाँ पे हमने पढ़ा है कि ये कैसा है, बाई लोब्ड एंथर है, मतलब यहाँ पे क्या होंगे, फिर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, ठीक है, हर एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, तो टोटल कितने होंगे, बाई लोब्ड एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। लेकिन मैच्योरिटी के टाइम पे क्या होते हैं, ये 2 पोलन सेक्स जो होते हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं, और फ्यूज होके एक सिंगल चैम्बर बना लेते हैं, ठीक है, फ्यूज होके क्या बनाते हैं, एक सिंगल चैम्बर या फिर थीका बना लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम मैच्योरिटी, इसकी वजह से क्या होता है, मैच्योरिटी पे एंथर कैसा होगा, बाई थिकस होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, दो स्पोरेंजिया जो है या फिर 2 जो पोलन सेक्स है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं मैच्योरिटी के टाइम पे, और फ्यूज होके दोनों लोब क्या बना लेते हैं, दोनों लोब के अंदर जो पोलन सेक्स है वो एक सिंगल चैम्बर बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही दोनों में फ्यूज, दोनों 2 लोब है, आपने यहाँ पे पढ़ा बाई लोब्ड है, दोनों लोब के अंदर जो पोलन सेक्स है वो फ्यूज होके 2 चैम्बर बना लेंगे, ठीक है, और इस टाइप का जो एंथर होगा फिर उसको हम क्या बोलेंगे, बाई थिकस बोलेंगे। चैम्बर जो है, पोलन चैम्बर जो है, सिंगल चैम्बर बनेगा इसके अंदर, उस चैम्बर को हम थिकस बोलते हैं, थीका बोलते हैं, ठीक है। और इस टाइप का जो एंथर होगा जिसके अंदर क्या होंगे, अब 2 थीका प्रेजेंट होगी, तो इस टाइप के एंथर को बोलेंगे हम बाई थिकस एंथर, ठीक है, आ गए यहाँ तक समझ में। लेकिन कुछ एक फैमिलीज के अंदर क्या होती हैं, सिंगल थीका प्रेजेंट होता है, मतलब मोनोथिकस भी पाया जाता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लोब होती है, ठीक है, एक लोब अगर होगी तो उसके अंदर क्या होंगे, 2 पोलन सेक्स होंगे, और वो 2 पोलन सेक्स क्या हो जाएंगे, मैच्योरिटी के टाइम पे आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होके क्या बनाते हैं, एक सिंगल चैम्बर की फॉर्मेशन करते हैं या फिर थिकस की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो एंथर होगा उसको क्या बोलेंगे, मोनोथिकस एंथर बोलेंगे, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मालवेसी फैमिली के अंदर मोनोथिकस टाइप ऑफ एंथर प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको, यहाँ तक क्लियर है या पूछना है क्या, हेलो, डाउट है किसी को कोई, ओके। उसके बाद है, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एंथर टू फिलामेंट देर आर 4 कैटेगरीज, ठीक है, कि ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि फिलामेंट की जो अटैचमेंट है एंथर के अंदर, ठीक है, वो कहाँ पे है, बेस पे है, डोर्सल साइड में है, ठीक है, या फिर उसके बेसिस पे क्या होती है, 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज बेसी फिक्स्ड, सेकेंड इज एडनेट, थर्ड इज डोर्सी फिक्स्ड, एंड फोर्थ इज वर्सेटाइल। क्या होता है इसके अंदर, यहाँ पे आप डायग्राम से ही देख सकते हो। हाँ, सबसे पहले एक प्रदीप की बुक अगर किसी बच्चे के पास है, ठीक है, तो वो ये ठीक कर लेना, करेक्ट कर लेना। फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे वो गलत दिया हुआ है, फर्स्ट जो है वो एडनेट है न कि बेसी फिक्स, ठीक है, बी वाला है बेसी फिक्स्ड, ए वाला है क्या, एडनेट, ठीक है, और सी है डोर्सी फिक्स्ड, और डी वाला है वर्सेटाइल। होता क्या है इसमें, बेसी फिक्स टाइप का जो होता है ये एंथर के फिक्सेशन के बेसिस पे है, ठीक है, बेसी फिक्स को इनेट भी बोलते हैं,
एडनेट, ठीक है। तो बेसिफिक्स के अंदर क्या होती है, फिलामेंट कहाँ पे अटैच होती है, एंथर के बेस पे। ये एंथर है, ठीक है, और इसके बेस पे फिलामेंट अटैच होता है। तो इस टाइप का जो एंथर होता है उसको बोलते हैं बेसिफिक्स्ड, ठीक है, ब्रेसिका के अंदर होता है ये। सेकंड है कौन सा, एडनेट। एडनेट के केस में क्या होता है, फिलामेंट कंटिन्यू होता है फ्रॉम बेस टू एपेक्स ऑफ एंथर, बेस से एपेक्स तक कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो एंथर होता है उसको बोलते हैं एडनेट। तो ए वाला क्या है, एडनेट है, बी है बेसिफिक्स्ड, और एडनेट टाइप कहाँ प्रेजेंट होता है, वर्बेना के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। थर्ड है डोर्सीफिक्स्ड। डोर्सीफिक्स्ड के अंदर क्या होते हैं, फिलामेंट अटैच होते हैं कहाँ पे, डोर्सल साइड ऑफ एंथर, एंथर की डोर्सल साइड में, बैक साइड में अटैच होती हैं फिलामेंट, ठीक है। तो किसके अंदर होता है, ये डोर्सीफिक्स्ड के अंदर। और वर्सेटाइल के केस में क्या होता है, अटैच तो इसमें भी डोर्सल साइड में होता है, लेकिन कैसे अटैच होता है, लाइटली अटैच होता है, ठीक है, लूजली या फिर लाइटली अटैच होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एंथर लोब मूव कर सकती हैं, ठीक है, फ्रीली स्विंग कर सकती हैं। किसके केस में, वर्सेटाइल के केस में। आगे समझ में क्या डिफरेंस है दोनों में, वर्सेटाइल और डोर्सीफिक्स्ड में अटैचमेंट दोनों में कहाँ है, फिलामेंट की डोर्सल साइड में, ठीक है, एंथर की डोर्सल साइड में अटैचमेंट है दोनों की। लेकिन डिफरेंस क्या है, डोर्सीफिक्स्ड के अंदर इमूवेबल होती हैं एंथर लोब्स, लेकिन वर्सेटाइल के अंदर एंथर लोब्स मूवेबल होती हैं, ठीक है, जैसे कि बोटल ब्रेस्ट के अंदर। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ पोलन सेक्स या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। आपने यहाँ पे पढ़ा है हर एक एंथर लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं जो कि मैच्योरिटी पे फ्यूज हो जाती हैं, ठीक है, बाइथिकस एंथर की फॉर्मेशन करते हैं। तो इनकी डेवलपमेंट कैसे होती है माइक्रोस्पोरेंजिया की, यंग कंडीशन में जब एंथर होता है तो उस टाइम पे क्या होती है, उसके अंदर बहुत सारी मेरिस्मेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिसके अंदर एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, ठीक है। और आउटर साइड में सराउंडेड होती हैं वो किससे, एपिडर्मिस से। आउटर साइड में एपिडर्मिस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और बहुत सारी मेरिस्मेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि डिवाइड करती रहती हैं यंग कंडीशन में, ठीक है। फिर वो एंथर क्या होता है, बाई लोब्ड होता है, और हर एक एंथर लोब के अंदर 2 पोलन सेक्स होते हैं जो कि हमने अभी पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होती है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया की, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, आर्केस्पोरियल सेल की डिफ्रेंशिएशन हो जाती है कहाँ पे, हाइपोडर्मल रीजन में। अपर साइड में एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे क्या होती है, हाइपोडर्मिस, ठीक है। और हाइपोडर्मल रीजन के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स की डिफ्रेंशिएशन होता है जिनको बोलते हैं आर्केस्पोरियल सेल्स, ठीक है। आपको पता है एंथर क्या है, ये हर एक 4 कॉर्नर्स के अंदर आपने पढ़ा था बाइथिकस होता है, ठीक है, एंथर बाइथिकस होता है, और हर एक के अंदर क्या होता है, हर एक सिंगल लोब के अंदर क्या होते हैं, टू माइक्रोस्पोरेंजिया की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो 4 कॉर्नर्स के ऊपर क्या हो जाएंगे, 4 आर्केस्पोरियल सेल्स का डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा हाइपोडर्मल रीजन के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आर्केस्पोरियल सेल्स का डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हुआ, आर्केस्पोरियल सेल क्या करेगी, अब डिवाइड करेगी। कैसे डिवाइड करेगी, पेरिक्लिनल डिवीजन से डिवाइड करेगी, ठीक है। पेरिक्लिनल पैरेलल टू दैट सरफेस पढ़ा है आपने, पेरिक्लिनल डिवीजन का मतलब क्या होता है, जैसे ये कोई सेल है, ठीक है, पेरिक्लिनल होगा मतलब पैरेलल होगा, और अगर एंटीक्लिनल अगर होता है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आर्केस्पोरियल सेल के अंदर किस टाइप का डिवीजन हो रहा है, पेरिक्लिनल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। और पेरिक्लिनल डिवीजन होने से क्या बनाएगी, 2 रो बनाएगी सेल्स की, ठीक है। आउटर साइड में बनाएगी प्राइमरी पैराइटल सेल्स, और इनर साइड में बनाएगी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, ठीक है। अब प्राइमरी पैराइटल सेल्स जो है वो क्या करेगी, वॉल लेयर्स बना लेगी, ठीक है। कौन कौन सी वॉल लेयर्स होती है इसके अंदर, सिंगल लेयर एपिडर्मिस होती है आउटर साइड में, आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, एंडोथीसियम होती है जो कि सिंगल लेयर होती है, और एंडोथीसियम के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, फाइब्रस थिकनिंग प्रेजेंट होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, ठीक है। इसके अंदर थिन वॉल्ड स्टोमियम प्रेजेंट होता है जो कि लाइन ऑफ डेहिसेंस होता है, ठीक है।
लाइन ऑफ डेहिसेस मतलब मैच्योरिटी के टाइम पे, जिस टाइम पे पोलन ग्रेन्स को रिलीज होना होता है, तो ब्रेक कहाँ से होता है एंथर? स्टोमियम के रीजन से, ठीक है। थिन वॉल्ड होती है यहाँ पे सेल्स, वहाँ से ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद क्या होते हैं, वहाँ से माइक्रोस्पोर्स रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, मिडल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, 1 to 3 मिडल लेयर्स, ठीक है। और इनर मोस्ट में क्या होती है, एक सिंगल लेयर टैपेटम प्रेजेंट होती है। टैपेटम क्या होती है, क्या फंक्शन होता है इसका? डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है इसके अंदर, और इसका फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है, ये फर्दर क्या करती हैं, डिवाइड करती है पेरिक्लिनल एंटीक्लिनल डिवीजन से, ठीक है। और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल क्या बनाएगी, सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल बनाएगी, ठीक है। और सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल्स जो है उससे क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे, ठीक है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर फिर क्या होगी, मियोसिस होगी, और मियोसिस से क्या बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं, 2 होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगी, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन होगा, और माइक्रोस्पोर जो बनेंगे वो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे उनके अंदर। यहाँ तक क्लियर है सबको? पूछना है किसी को? ओके। यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर भी दिखाया हुआ है, स्टोमियम के थ्रू जब मैच्योर हो जाता है एंथर, ठीक है, तो मैच्योरिटी के टाइम पे स्टोमियम के रीजन के अंदर क्या होती है, थिन वॉल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वहाँ से ब्रेक होती है वॉल, ठीक है। और ब्रेक होने के बाद माइक्रोस्पोर्स यहाँ से रिलीज हो जाती हैं, ठीक है। ये पूरा फ्लो चार्ट दिया हुआ है। एपिडर्मिस हाइपोडर्मल रीजन में क्या होती है, आर्केस्पोरियल सेल का डिफरेंशिएशन होता है, आर्केस्पोरियल से फिर पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। पैराइटल सेल क्या बनाएगी, सारी की सारी वॉल लेयर्स बनाएगी, और हाइपोडर्मल जो आर्केस्पोरियल सेल्स होती हैं वो क्या बनाती हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स फिर क्या बनाएगी, सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल्स, और उससे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी, और माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होती है, मियोसिस, और मियोसिस से माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। आपको पता होना चाहिए माइक्रोस्पोरोजिनेसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या होती है, अब हमने पीछे बनाई है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की फॉर्मेशन कर ली, ठीक है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से क्या बना, सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल, और सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल ने क्या बनाया था, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉइड है, उसके अंदर मियोसिस होगी, और उससे क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, जो माइक्रोस्पोर हमने पीछे देखा है कि माइक्रोस्पोर जो स्पोरोजिनस टिश्यू था उससे क्या बनी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर इनको हम माइक्रोस्पोरोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोरोसाइट्स बनेगी, उनमें से कुछ एक माइक्रोस्पोरोसाइट्स जो हैं वो क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती हैं, और डीजनरेट होकर नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती हैं जो अदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, जो कि सर्वाइविंग होती हैं या फिर फंक्शनल होती हैं, ठीक है। उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती हैं कुछ एक माइक्रोस्पोर मदर सेल डीजनरेट हो गए, ठीक है। तो जो सर्वाइविंग है माइक्रोस्पोरोसाइट, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कि फंक्शनल है, वो आपस में कनेक्टेड होती हैं किसके थ्रू, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस के थ्रू, और उन कनेक्शन को क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो होती है उनको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, मतलब जो सर्वाइविंग या फिर फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो आपस में कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ थ्रू द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर कैलोज की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। कैलोज प्लग्स आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है।
इंटरनल लेयर की फॉर्मेशन हो जाती हैं जो कि कैलोज की होती हैं, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, इस लेयर की फॉर्मेशन की वजह से जो भी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन थे आपस में, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, इंटरकनेक्शन, ठीक है। और जैसे ही ब्रेक होती है तो क्या होते हैं, सारी की सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है एक दूसरे से, और फिर उनके अंदर क्या होती है, मियोसिस होती है, और मियोसिस के बाद क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स या फिर पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है।